नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्ट्रेंज सोसाइटी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हमारी भूतों के प्रकार वाली सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे एक नए प्रकार के भूत के बारे में। हिंदू पुराणों के अनुसार जब कोई इंसान मरता है तब उसकी आत्मा उसका शरीर त्याग देती है। अब आत्मा के 3 प्रकार होते हैं, सतोगुणी आत्माएं, रजोगुणी आत्माएं और तमोगुणी आत्माएं। सतोगुणी आत्माएं अच्छी आत्माएं होती है और मरने के कुछ ही समय बाद किसी न किसी योनि में वो जन्म ले लेती है। रजोगुणी आत्माएं वो होती है जो शानो शौकत में रहना चाहती है और मरने के बाद भी उनका मन दौलत और संपत्ति में ही रहता है। और तमोगुणी आत्माएं उन लोगों की होती है जो जीते जी बहुत ही मारकाट करते हैं और अपने फायदे के लिए कुछ भी करते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद तमोगुणी आत्मा बनते हैं और भयंकर प्रेत का स्वरूप ले लेते हैं। इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर पूरा वीडियो बन सकता है। आज हम जिस प्रकार के भूत की बात करने जा रहे हैं वो है पिशाचिनी या प्रेतनी। जब कोई विवाहित लालची महिला अपने मन में कोई प्रबल इच्छा लेकर मर जाती है तब वो पिशाचिनी बनती है। जब कोई बंगाली महिला पिशाचिन बनती है तब वो मरने के बाद भी वैसी ही दिखाई देती है जैसी वो जिंदा थी तब दिखती थी और हाथों में चूड़ियां भी पहनती है। प्रेतनी का अपना वासना शरीर होता है और वो अपनी वासना पूरी करने के लिए उस शरीर का उपयोग करती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि केवल 2 प्रकार की महिला ही मरने के बाद प्रेतनी बनती है, एक जो रजोगुणी है या दूसरी जो तमोगुणी है। परंतु इस प्रकार की प्रेतनी के रहने के स्थान पर अगर हम चर्चा करें तो ये अधिकतर केसों के अंदर वहीं पर रहती है जहां उनकी मौत हुई होती है। यदि मौत का स्थान घर होता है तो वो घर पर ज्यादा नहीं रुक पाती क्योंकि घर वाले किसी न किसी तरीके से किसी तांत्रिक क्रियाओं से उसको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। अब आते हैं हमारी आज की कहानी पर। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1919 में आसाम के उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट के टंगला टाउन से। उस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और भारत में अंग्रेजों का राज था। अब अचानक से टंगला टाउन में से लोगों के गायब होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कई परिवारों के कई सारे लोग जो रात को बाहर गए थे वो फिर कभी लौट कर ही नहीं आए और लोगों ने कई तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का मानना था कि ये चोर लुटारों का काम होगा जो लोगों को मारकर उनका सामान लूट लेते होंगे और लाश को ठिकाने लगा देते होंगे। और उनकी बातों में दम भी था क्योंकि उस समय भारत के कुछ बड़े शहरों को छोड़कर हर जगह लूटफाट बहुत ही सामान्य बात थी। लेकिन शहर का एक तबका ये भी मानता था कि इसके पीछे जरूर कोई बुरी शैतानी शक्ति का हाथ है। और उसी समय कई लोगों ने रात के समय पिशाचिनी को देखे जाने का दावा भी किया। लोगों ने डर के मारे रात को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया और पूरे टाउन में खौफ का माहौल बन गया। अब उसी टाउन में रुपेंद्र घोष नाम के एक व्यक्ति रहते थे जो मूलतः बंगाल के थे लेकिन आसाम में आकर सेटल हो चुके थे क्योंकि उनका चाय के बागान का व्यापार था और कई बागान के वो मालिक थे। उस समय के बंगाली लोगों की ये खासियत थी कि वो जैसे लिटरेचर में बहुत ही आगे थे वैसे ही काले जादू में भी वो बहुत ही आगे हुआ करते थे और ज्यादातर बंगाली लोगों को इसकी समझ थी और रुपेंद्र घोष को भी इसमें महारत हासिल थी। अब वो भी इस तरह लोगों के गायब होने की बात को सुनते हैं और थोड़े चिंतित भी होते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और लोगों के गायब होने का सिलसिला यूं ही शुरू रहता है। अब एक दिन अचानक रुपेंद्र घोष किसी काम से बाहर गए थे। अब उन्हें वापस टाउन में आने में देर रात हो जाती है और जब वो टाउन में प्रवेश करते हैं तब उन्हें कुछ अजीब अनुभूति होती है। उस रात को इतनी ठंड नहीं थी लेकिन टाउन में आते ही उन्हें ठंड लगने लगती है और एक जगह पर आकर उनका टांगा रुक जाता है। कई प्रयत्न करने के बाद भी घोड़ा किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। इससे रुपेंद्र घोष को पता चल जाता है कि हो ना हो ये वही पिशाचिनी का काम है। ये सब देखकर उनका तांगे वाला जो पहले से ही इन सभी घटनाओं से वाकिफ था वो ये सब देखकर बेहद ही डर जाता है। रुपेंद्र घोष उसे किसी न किसी तरह समझाते हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया रुपेंद्र घोष भी मैली विद्या के बारे में सब कुछ जानते थे। वो अब मंत्रोच्चार शुरू करते हैं और उन्हें महसूस होता है कि कोई उनके बगल में से तेजी से गुजरा लेकिन मंत्रोच्चार की वजह से उनको वो नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ऐसा 2-3 बार होता है। 2-3 बार कोई चीज उनके बगल में से तेजी से गुजरती है और फिर एक बार वो जैसे ही चीज उनके बाजू में से गुजरती है वो उनको पकड़ लेते हैं। तब उन्हें जो दिखता है उससे किसी का भी दिल दहल जाएगा। उन्हें एक पिशाचिन का असली स्वरूप दिखता है। तांगे वाला ये सब देखकर बेहोश हो जाता है लेकिन रुपेंद्र घोष बिना कोई वक्त गवाए अपने खंजर से उस पिशाचिनी के सारी का एक टुकड़ा काट लेते हैं। उसमें मंत्रोच्चार बोलकर गांठ मार लेते हैं जिससे उस पिशाचिनी को वश में किया जा सके। अब एक बात और है कि पिशाचिनी को वश में किया जा सकता है अगर उसका सही तरीका मालूम हो तो, लेकिन उसे काबू में करने के बाद आपको उसकी इच्छा का मान रखना होगा और जिस तरीके से भी आप उसे वश में करते हैं पर आपको यह ध्यान रखना होता है कि आपने उसको जिस चीज से वश में किया है वो उस चीज को हासिल ना कर ले, वरना वो पहले से भी ज्यादा भयंकर रूप ले लेगी और बाद में उसे काबू में लाना लगभग असंभव है। तो रुपेंद्र घोष उसे वश में कर लेते हैं और फिर पिशाचिनी अपनी इच्छा बताती है कि वो उनसे शादी करना चाहती है। नियम के अनुसार रुपेंद्र को उनकी इच्छा का मान रखना था इसलिए वो तैयार हो जाते हैं और उससे शादी कर लेते हैं लेकिन वो उस साड़ी के टुकड़े को हमेशा सलामत
सलामत रखते हैं अपनी जान बचाने के लिए और बहुत ही सावधानी बरतते हैं कि किसी तरह वो टुकड़ा उसके हाथ में ना आ जाए। इसी तरह शादी को 10 साल बीत जाते हैं और वो पिशाचिन औरत का स्वरूप ले लेती है और पत्नी होने के सारे फर्ज वो निभाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब रुपेंद्र उस रात वाले हादसे को भूल चुके थे क्योंकि उन्हें उस औरत का अपने प्रति जो बर्ताव था उससे लगता है अब वो उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन टाउन में हमेशा ये बात होती रहती थी कि वो औरत थोड़ी अजीब है। एक दिन रुपेंद्र को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना हुआ। अब उनकी हवेली के पीछे की जगह पर एक दीवार थी। उसी दीवार में जगह करके वहां रुपेंद्र ने उस कपड़े को छुपाया था। वो दीवार अचानक रात को गिर जाती है और वो टुकड़ा उस औरत के हाथ में आ जाता है और उस कपड़े की गांठ को वो खोल लेती है, जिससे वो अपने पिशाचिन वाले रूप में वापस आ जाती है और फिर हवेली में मौत का तांडव शुरू होता है। ज्यादातर लोग जो उस रात को हवेली में थे सभी मारे जा चुके थे और वे भी बेहद भयंकर तरीके से। अगले दिन जब रुपेंद्र घर पर वापस आते हैं तब वो घर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो फौरन सारा माजरा समझ जाते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं। लेकिन पुलिस उनकी बात का यकीन नहीं करती और अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। उस हादसे के बाद रुपेंद्र हमेशा के लिए उस टाउन को छोड़कर बंगाल चले जाते हैं क्योंकि उनकी सालों पहले की गई एक भूल की वजह से अब उनकी फैमिली में ज्यादा कोई बचा ही नहीं था। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम फिर लौटेंगे आपके सामने इसी सीरीज का एक अगला वीडियो लेकर। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी कहानियां देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।